नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने की। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में अगर आप भी तमाम उपाय कर शिव भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से उपाय हैं, कब कब करने हैं, कैसे करने हैं। अगर आपका विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, शीघ्र विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, ये सब पंडित जी से जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आप अपने संतान की उन्नति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी संतान तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े, तो सावन में बेल पत्र, बरगद और पीपल, इन तीनों के कम से कम एक एक पौधे जरूर लगाइएगा। अगर आप ऐसा इस बार के सावन में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके संतान की विशेष उन्नति हो रही है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 23 जुलाई 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 10:23 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 8:18 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 9:20 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी से, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं, अच्छे वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए। तो कब आती है शीघ्र विवाह होने में बाधाएं, दिक्कतें और मुश्किलें कब आती हैं पंडित जी, पहले वो समझ लेते हैं। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी शादी होने में दिक्कत आ रही है, आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, तो आप क्या उपाय करें जिससे आपका विवाह जल्दी हो सके। कब शीघ्र विवाह होने में बाधाएं आती हैं? देखिए, कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो भी विवाह में विलंब होगा, और वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो भी विवाह में विलंब होगा। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति, इनमें से किसी भी 2 की स्थिति अगर गड़बड़ हो गई तो विवाह होने में विलंब होगा। कुंडली में अगर मंगल दोष है या अगर ग्रहण योग है तो ये भी विवाह में विलंब करवा देता है। कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों या कुंडली के द्वितीय भाव में पाप ग्रह हों तो इससे भी विवाह में विलंब होता है। कुंडली का जो सप्तम भाव है या जो सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तमेश, अगर इसकी स्थिति खराब है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह होने में विलंब होता है। तो चलिए, ये तो आपने पंडित जी से जान लिया कि विवाह होने में दिक्कतें और परेशानियां क्यों आती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में आगे आपको तमाम जानकारियां पंडित जी से मिल जाएंगी।
बारी आती है राशिफल पर आने की। सबसे पहले पहली 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन का राशिफल कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और ये जानते और समझते हैं कि किस प्रकार से सावन का ये जो महीना है, वैवाहिक जीवन में अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, अगर परेशानी आ रही है, उसको दूर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं पंडित जी? बात चाहे विवाह होने की हो या वैवाहिक जीवन की हो, अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। कैसे? सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह ना होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता हैं भगवान शिव, जिनकी पूजा से आप अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाए तो न केवल विवाह जल्दी होता है, बल्कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। यानी अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती इन दोनों की एक साथ पूजा करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से वो दिक्कत दूर हो जाएगी। देखिए, वैवाहिक जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के क्या कुछ उपाय हैं वो पंडित जी से जान लिया आपने। राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की।
कर्क राशि, आपका महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। धन के मामलों में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा। परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न, कोई क्वेरी पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को शो में सम्मिलित करेंगे। चलिए, शो का पहला सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी, वो जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न आशा श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और आशा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1999, 1999। जन्म का समय दोपहर के 1:05 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री विदेश जाना चाहती है पढ़ाई करने के लिए, क्या उसका विदेश जाना संभव है? क्या संभावना दिखाई देती है और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में अभी विदेश जाकर के पढ़ाई करने की संभावना नहीं बनती है। ये बात जरूर है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली से दूर जाएंगी, दिल्ली से दूर जा सकती हैं, लेकिन विदेश जाकर के पढ़ाई करेंगी इसकी संभावना बहुत कठिन है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस में या अकाउंटिंग के क्षेत्र में आपकी बेटी को बेहतर सफलता आगे मिलेगी और उनका भविष्य बेहतर है। एक पन्ना बनवा करके उनको 5-6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहना दीजिए और रोज सुबह उनसे सूर्य भगवान को जल चढ़वाइए, अच्छा रहेगा। और चलिए, अगला प्रश्न भी पंडित जी से जान लेते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोग भेजते हैं, लेकिन दूसरा सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी, क्या पूछना चाहते हैं ये? जी, अगला प्रश्न हमें प्रदीप जी ने लिखा है और प्रदीप जी हमें मेल लिखते हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 9 बजे और जन्म का स्थान है शामली। प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं,
मैं नौकरी बदलना चाहता हूं तो नई नौकरी मुझे कब तक मिलेगी और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। प्रदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी अभी बदलने वाली है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, लेकिन थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है नोएडा से निकल के आप गुड़गांव चले जाएं या किसी अन्य जगह पर जाएं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होता दिखता है, लेकिन नौकरी बदलना और स्थान परिवर्तन होना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को शुक्ल पक्ष में इसे कनिष्ठा अंगुली में धारण करें। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और चलिए देखिए, चर्चा तो लगातार जारी ही है पंडित जी के साथ। अब ये समझते हैं कि अगर आपकी आयु, अगर आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच है या 24 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो विवाह करना चाहते हैं, तो फिर क्या कुछ करना चाहिए? कौन से उपाय पंडित जी आप सुझाएंगे इनको? अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच की है और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें? सावन में नियमित रूप से ज्यादा पीले वस्त्र धारण करिएगा। रोज शाम को सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करिएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को एक ही माला पहनाइए जो दोनों के गले में आ जाए और ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। ये प्रयोग पूरे सावन में करें या सावन में कभी भी शुरू करके लगातार 9 दिन तक 9 शाम को आप ये प्रयोग करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। और चलिए इसी के साथ राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का वक्त कैसा रहने वाला है पंडित जी से। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, एक तो सावन का महीना, ऊपर से शिव भगवान को प्रसन्न करने का महीना। तो अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष की है और अगर आप भी वर प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, तो फिर कौन कौन से उपाय करने चाहिए पंडित जी, वो भी विस्तार से बता दीजिए। अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो सावन में कौन सा उपाय करेंगे? सावन में पीले वस्त्र धारण करके आपको पूजा करनी है। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए, इसके बाद जल की धारा चढ़ाइए और इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा सावन में लगातार 9 दिन तक करिए, 9 दिन रोज सुबह। अगर आप ये उपाय निरंतर करते जाएं, आपका विवाह शीघ्र होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आपकी आयु, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो, तो फिर अगर विवाह करना चाहते हैं तो फिर कौन कौन से उपाय आप पंडित जी बताएंगे? 30 साल से ज्यादा की जब उम्र होती है, चिंताएं बढ़ती हैं, माता पिता स्वयं व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है, तो क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी हो? 108 बेलपत्र ले लें या अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें, जो भी आपको बेहतर लगे। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिएगा। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बेलपत्र चढ़ाते समय बोलेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये बोलते जाएंगे और एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते जाएंगे। वैसे तो ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करना चाहिए, लेकिन कम से कम सावन के एक सोमवार को ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सावन के एक सोमवार को भी ये प्रयोग कर लेंगे तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। और चलिए इसी के साथ लौट आते हैं वापस राशिफल के सिलसिले पर। अंतिम 3 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है वो भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि की बारी है। मकर राशि, करियर में आपके लिए इस समय लाभ की स्थिति बन रही है। मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है और धन की प्राप्ति होने के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिएगा। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा आपकी दूर होगी, किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ वापस लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर और आज के शो का अगला प्रश्न पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कौन से दर्शक ने अपनी क्वेरी पंडित जी तक पहुंचाई है। जी, अगला प्रश्न हमें मयंक जी ने लिखा है और मयंक जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1994, 1994। जन्म का समय रात में 11:04 और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र में लिखते हैं मुंबई से। मयंक जी लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा? क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकता है? मयंक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से। कुंडली मिला के, जांच पड़ताल करके, सोच समझ के विवाह करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को और हर मंगलवार को मिठाई का या गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ गए हैं और आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का है पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है और कामिनी जी हमें जयपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। कामिनी जी कह रही हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहती हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? कामिनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप नौकरी छोड़ करके शिक्षा क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन में या भोजन फूड के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करती हैं तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। अप्रैल 2025 के बाद आप व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और व्यवसाय के लिए आप चाहें तो जयपुर से दिल्ली की तरफ आ सकती हैं। व्यवसाय करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए सावन के इस महीने में चूंकि आपको बता रहे हैं शिव भगवान की असीम कृपा हर कोई प्राप्त कर सकता है पंडित जी, हम जानते हैं। हमने शादी विवाह की बात की है पंडित जी से, अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर शादी विवाह नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? अब ये समझते हैं कि जिस शख्स का दूसरा विवाह वो करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उपाय? जी देखिए, हो सकता है कि आपकी पहली शादी ब्रेक हो गई हो, पहली शादी आपकी टूट गई हो, आप दूसरा विवाह करना चाहते हो या करना चाहती हो और वो ना हो पा रहा हो, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, सावन के महीने में
आप एक नियम बना लें कि रोज 9 बेलपत्र और 1 लोटा जल अपने घर से लेके शिव मंदिर तक नंगे पैर जाएं। पहले बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसके बाद जल अर्पित करें और उसके बाद प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। 9 बेलपत्र अधिक से अधिक दिन और जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आपकी प्रार्थना करने से आपका दूसरा विवाह जल्दी होगा। और सावन में जब भी आपको मौका मिले, सावन में जितने भी मंगलवार आ रहे हैं या कम से कम एक मंगल को सावन में पार्वती मंगल का पाठ कर लीजिएगा। आपका दूसरा विवाह जल्दी से जल्दी होगा और दूसरे विवाह में किसी तरह की बाधा परेशान नहीं करेगी। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से पूछ लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 23 जुलाई को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 23 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर और स्थान में बड़ा परिवर्तन हो सकता है और इस साल आपके विदेश जाने के योग भी प्रबल हैं। विवाह और संतान के मामलों में थोड़ा विलंब दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इसी के साथ शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने की। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह रात में करना उचित होता है? देखिए, सामान्यतः अगर हम शास्त्रों की बात करें तो रात में विवाह करना उचित नहीं होता। विवाह दिन में, उषा काल में, गोधूली वेला में, इसी समय करना उचित होता है। वैसे आप जब भी शादी करिए, विवाह का लग्न और मुहूर्त बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 23 जुलाई 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 जुलाई मंगलवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी, वो भी बता दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। आज की गुड लक राशि है मकर। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। इसलिए मकर राशि के लोग नियमित रूप से माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो उससे इनको लाभ होता है। तो चलिए आज के शो में तमाम उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि शिव भगवान की कृपा पाने के लिए और अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, वो सब आपने जान लिया। अब बारी आती है पंडित जी आज के महा उपाय के बारे में जान लेने की। जी, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन में रोज
भगवान शिव को सफेद चंदन लगाइए। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करिए। अगर पूरे सावन में आप शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं, शिव जी को जल अर्पित करके प्रार्थना करें, तो आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के बारे में जानकारी देने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। बाकी देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।